यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में एक टाइप के क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं जब से ये पेपर चला आ रहा है, जो कि है बुक्स एंड ऑथर। और ये बुक्स एंड ऑथर सारी यूनिट में से कभी पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो आपसे मैच द फॉलोइंग के रूप में पूछे, चाहे आपसे क्रोनोलॉजी पूछे, या फिर आपको सिंगल स्टेटमेंट पूछे, या फिर करेक्टली मैच है या नहीं है इस फॉर्म में पूछे। ये चार फॉर्म के क्वेश्चंस आपके बुक्स एंड ऑथर्स में आते हैं, और ये आपके बार बार आपको सिली मिस्टेक कराते हैं, गलतियाँ कराते हैं। इसलिए आज मैं लेके आई हूँ एक कंपाइलेशन 101 मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स का। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, कुछ ऐसे बुक्स एंड ऑथर्स हैं जो आपने सुनी हुई है, और कुछ ऐसी है जो आपको नहीं आती। सो पहले क्या होता था कि यूजीसी नेट में ना इजीली पूछ लेते थे कि फलाना बुक किसने लिखी है। अब 2 चेंजेस बड़े आ रहे हैं, जो कि पहला है कि अनकन्वेंशनल बुक पूछी जा रही है, जो पहले इतना कॉमन नहीं थी, ठीक है? दूसरा पूछा जा रहा है कि अगर आपकी कोई बुक्स हैं, तो बुक्स का आपसे पूछा जाता है कि प्रीफेस क्या है, बुक्स के जो पर्टिकुलर चैप्टर्स है ना, तो चैप्टर्स के अंदर से आपको इंडेक्स में पूछ लिया जाता है, या कुछ थ्योरी पूछ ली जाती है। तो इस तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बट आज हम कवर कर रहे हैं 101 इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स में कराऊंगी, थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स भी आपको साथ साथ बताते जाऊंगी, और ये भी बताते जाऊंगी कि क्या कितनी बार आ रखा है, बिकॉज ये बुक्स एंड ऑथर मोस्टली प्रीवियस एग्जामिनेशंस में से हैं एंड मोस्ट रिपीटेटिव हैं। सो फटाफट से, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर आप पहली बार इस चैनल में आ रहे हैं तो सब स्वागत है आपका मेरे चैनल डिस्कवर स्टडी में। मैं हूं प्रीति बोरा, आपकी पॉलिटिकल साइंस मेंटर, यूजीसी नेट मेंटर एंड रिसर्च मेंटर। तो कोई भी क्वेश्चन, दुख, दुविधा, पीड़ा हो तो मुझे टेलीग्राम में आप @द डिस्कवर स्टडी के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हैं। कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं और कोई नए टॉपिक और कवर करूं जिसमें आपको प्रॉब्लम है, जैसे इंपॉर्टेंट कमिटीज, इंपॉर्टेंट ईयर, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बुक्स एंड ऑथर देखने वाले हैं। अगर अभी जून में एग्जामिनेशन होने वाला है, तो सबसे लास्ट हमारा जो एग्जामिनेशन हुआ था वो था 6 जनवरी को, दिसंबर 2024 का। तो पहले उसी के ही बुक्स एंड ऑथर हम कवर कर लेते हैं। पहली बुक है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। तो हमेशा याद रखना, जब मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा, तो देखिए ये 4 जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है ना, ये मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आए थे। मैं आपको बता देती हूँ। सो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द 18 ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्ट, और पब्लिक पॉलिसी मेकिंग रीइमेजिन। ठीक है, ये 4 आपके पास ऑप्शन थे, मैच करना था। और इसमें ना बहुत ही ईज़ी था कि जो इकोलॉजी, आपको पता है कि इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से जो सिस्टम थ्योरी आपका अप्लाई की है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो फ्रेडरिक्स ने किया है। आप बस वो सॉल्व कर देते, आपका पूरा क्वेश्चन हो जाना था। अच्छा, पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड भी आजकल क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होने लग गए हैं, ज़्यादा आने लगे हैं एज़ कम्पेयर टू एडमिनिस्ट्रेशन। बीच में ऐसा हुआ था कि एनपीए, एनपीएम से बहुत ज़्यादा आ रहे थे, बट अब पब्लिक पॉलिसी की तरफ, इवैल्यूएशन की तरफ थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस जा रहे हैं। तो ये पब्लिक पॉलिसी मेकिंग रीइमेजिन, रीइमेजिन कौन करेंगे? ड्रॉअर, ठीक है? ड्रॉअर में हम बार-बार खोल-खोल के सामान निकालते हैं, तो रीइमेजिन, री-एग्ज़ामिन कर रहे हैं, ठीक है? री-एग्ज़ामिन, सॉरी, री-एग्ज़ामिन है, ठीक है? कि बार-बार देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। मेरे थोड़े बहुत ट्रिक्स हैं, ये ध्यान रखिएगा कि ड्रॉअर, ठीक है? DWAWER होती है उसकी स्पेलिंग, बट ड्रॉअर इस तरीके से मैंने याद किया था कि री-एग्ज़ामिन करना है, तो बार-बार मैं ड्रॉअर में चेक कर रही हूँ कि अच्छा मेरे पास सारी चीज़ें हैं कि नहीं है। 18 ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्ट, बेसिकली कार्ल मार्क्स की है। ये ऐसे ही लुइस बोनापार्ट से कार्ल मार्क्स याद हो जाएँगे, ठीक है? ये कुछ क्योंकि थोड़ा अजीब सा टर्म्स हैं, ठीक है? इसलिए। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट हमेशा पीटर ड्रंकर है। एंड पीटर ड्रंकर कौन थे? क्या वो प्राणी थे जिन्होंने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव दिया था? हाँ या ना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड रेगुलर आपको पार्टिसिपेट करते रहना है, और आपको आंसर मेरे साथ-साथ आपको लिखते रहना है, जैसे मैं बुक का नाम बोलती हूँ, सो दैट आपको याद हो जाए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, फिफ्थ आपकी बुक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, जो कि एक सिंगल फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछा गया था कि सेक्सुअल पॉलिटिक्स इसने किसने लिखी है। बहुत ही इजी बुक है, केट मिलेट, तो इसको आप इजी कैटेगरी में डाल सकते हो। देन आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो व्हील ऑफ हिस्ट्री है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया था कि ऐसी कौन सी बुक है जिसमें राम मनोहर लोहिया ने अपना हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव दिया है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आया था, बट मैंने उसको बुक्स एंड ऑथर की कैटेगरी में डाल दिया है। नेक्स्ट आते हैं, आपके पास ये 4 बुक्स हैं, ठीक है ना? ये 4 मैंने 7, 8, 9, 10 जो मैंने बुक दी है, जैसे कि इरोस एंड सिविलाइजेशन, लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, एंड इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, और वन डायमेंशनल मैन। तो ये इस तरीके से कुछ बुक लिखी थी, मतलब इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी बुक किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की है, आई थिंक इस तरीके से था।
ठीक है कि जेरेमी बेंथम मतलब इनमें से कौन सी बुक जेरेमी बेंथम की है या इस तरीके से क्वेश्चन था ये। सो ये बहुत ही इजी था, आपको पता ही है कि एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, क्या ये वही बुक है जिसमें फर्स्ट टाइम आपका इंटरनेशनल रिलेशंस जो टर्म है वो आई थी। दूसरा जब हम माइकल सैंडर्स को पढ़ते हैं तो हमको पता है कि वो कम्युनिटेरियन जो आइडियोलॉजी है उनसे एसोसिएटेड है। तो लिबरलिज्म क्या है और लिमिट्स क्या है जस्टिस की, इन दोनों ये जो बुक है वो माइकल सैंडल की है। हर्बर्ट मार्क्यूज की बेसिकली 2 बुक्स हैं और मैंने आपको जब कराए थे लेक्चर्स हमारे, तो मैंने आपको बताया था कि हर्बर्ट मार्क्यूज बेसिकली क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं जो कि बोलते हैं कि जो कैपिटलिज्म है उन्होंने ये क्राइम किया है कि इंसान को वन डायमेंशनल बना दिया है और वो अपनी खुशी इसी चीज में देखता है कि अच्छा यार उसकी बाइंग कैपेसिटी है कि नहीं है। तो इसलिए वन डायमेंशनल मैन हर्बर्ट मार्क्यूज की है और इसी पर्टिकुलर पर्सन की प्रोमिनेंट जो है ऑथर है, इनकी एक और बुक है इरोस एंड सिविलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछा था कि किसकी बुक है इस तरीके से। सो दैट इज मैक्स वेबर। मैक्स वेबर क्या वही है, वही जो बोलते हैं कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट को ही इकलौता अथॉरिटी है, फोर्स यूज करने की अथॉरिटी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एसेज ऑन गीता। अच्छा इसमें ना देखो औरोबिंदो घोष की 3 बुक है, ठीक है। इनमें ना ऐसा इस तरीके का कोई क्वेश्चन था कि आपको 3-4 बुक दे रखी थी और बोला था कि इनमें से औरोबिंदो घोष की बुक कौन-कौन सी है एंड मल्टीपल आपको आंसर लगाने थे। सो दैट वाज कि एसेज ऑन द गीता ये औरोबिंदो घोष की है, बिल्कुल है। देन द आइडियल ऑफ द कर्म योगिन ये किसी की है, ये भी औरोबिंदो घोष, जिनको हम दूसरा नाम क्या है श्री औरोबिंदो। और हमको पता है कि 1910 से पहले पहले उनका जो करियर है वो बहुत ही पॉलिटिकल रहा है, उनका पार्टिसिपेशन भी, एंड उसके बाद उनका जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब वो स्वामी विवेकानंद जी के लेक्चर सुनते हैं, उनके थॉट सुनते हैं, उनकी आइडियोलॉजी सुनते हैं, तो वो एक स्पिरिचुअल तरीके से उन्होंने सोचा कि मैं रिफॉर्म करूंगा, राइट। सो आइडियल ऑफ अ कर्मयोगिन इट बिलोंग्स टू श्री औरोबिंदो। देन अब ये किस तरीके से स्पिरिचुअलिज्म किस तरीके से रिफॉर्म होना चाहिए, तो पॉलिटिकल के साथ साथ सोशल स्पिरिचुअल हर तरीके से होना चाहिए। इसलिए अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन, और एजुकेशन किस तरीके की होनी चाहिए, दैट इज आल्सो बिलोंग्स टू श्री औरोबिंदो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जो मैं चीजें बता रही हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रही हूँ, वो इसलिए भी बता रही हूँ सो दैट अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए तो आपका क्लियर हो जाए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर लो और पार्टिसिपेट करते रहो, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, किसने ढूंढा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो देखियो मैंने इसको इस तरीके से याद किया था कि फर्स्ट पीएम बने आपके जवाहरलाल नेहरू। एंड हमारे देश में क्योंकि एक पार्लियामेंट्री हमारी डेमोक्रेसी है और हमारे हेड ऑफ द गवर्नमेंट आपके प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, तो हर साल जो भी प्राइम मिनिस्टर आते हैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है पूरी कंट्री को एज अ होल आपका शेप करने में, ठीक है। एक आइडियोलॉजी में बोल लो या फिर रिफॉर्म्स में बोल लो या फिर डेवलपमेंट में बोल लो। इसलिए जो इंडिया है आफ्टर इंडिपेंडेंस उसकी डिस्कवरी आपका क्या जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि फर्स्ट पीएम ऐसे बने थे, तो मैंने ये थोड़ा एक ट्रिक लगाई थी इसे याद करने के लिए। बिकॉज बहुत सारे ये इंडिया से रिलेटेड नाम की सिमिलर द इंडियन स्ट्रगल इस तरीके से और मॉडर्न, ये इस तरीके से बहुत सारे कंफ्यूजिंग टर्म्स थी जब मैंने स्टार्ट किया था। और मैं ये इसलिए बता रही हूँ सो दैट अगर आप फर्स्ट टाइम ये अपना पॉलिटिकल साइंस का प्रिपेयर कर रहे हो और आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है सिमिलर बुक्स के ऑथर्स के नाम याद करने में, तो थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स इस तरीके से आप अपना लीजिए। अच्छा जॉन रॉल्स को हमने पढ़ा है यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 में। और हमको पता है कि ये किस लिए फेमस है, ये फेमस है अपने कंसेप्ट ऑफ जस्टिस को लेके, जो ये बोलते हैं कि पहला सोशल इंस्टीट्यूशन बेसिकली क्या है आपका जस्टिस ही है। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है कि सबके लिए होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, डिफरेंस प्रिंसिपल याद है ना कि 2 प्रिंसिपल। तो ये क्या बोलते हैं द लॉ ऑफ पीपल की लोगों का कानून, तो ये कौन बोलता है, जॉन रॉल्स बोलता है, ये ध्यान रखना। जॉन रॉल्स के जस्ट बाद रॉबर्ट नॉजिक भी आते हैं। रॉबर्ट नॉजिक की एक बुक का नाम बता दीजिए जिनका जो जस्टिस का नेचर है रॉबर्ट नॉजिक का, विच इज रेक्टिफिकेशन। 3 लॉज है ना, वो लॉज मुझे लिख के बताओ फटाफट से। और नेक्स्ट आता है द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, ये है आपके चेस्टर बर्नार्ड के। सो मैंने इस तरीके से इस चीज को याद किया था। चेस्ट आपको पता होगा, चेस्ट छाती वाला चेस्ट नहीं, चेस्ट होता है एक तरीके से बॉक्स भी बोलते हैं, बक्सा होता है ना, बक्से को भी हम चेस्ट बोलते हैं। जो हम ट्रेजर हंट करते हैं तो चेस्ट बोलते हैं ना कि अच्छा हमें चेस्ट में ये क्लू मिला इस तरीके से। तो मैंने इस तरीके से याद किया था कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो टॉप नॉच जो अपनी कंपनीज को चला रहे होते हैं, वो अपने अंडर नीचे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको कैसे
मतलब मैनेज करते हैं तो अपने बक्से में से कुछ ना कुछ एक ट्रिक्स निकालते हैं ना कि या अरे चलो इसको ऐसे मतलब कैरेट ले या फिर स्टिक लो, इसको ऐसे धमकी दे के काम कराओ या इसको डरा-धमका के काम कराओ या फिर इसको टॉफ़ी दे के काम कराओ या इसको बोनस का लालच दे के काम कराओ। ऐसे ही उनका जैसे मैजिशियन के बॉक्स में बहुत सारी ट्रिक्स होती है ना, वैसे ही आपके जो एग्ज़ीक्यूटिव है उनके चेस्ट में बहुत सारी ट्रिक्स होती है और वो बताते हैं कि क्या-क्या फंक्शंस होना चाहिए एग्ज़ीक्यूटिव का, कितना उनके लिए काम, कितना बाउंड्री ऑफ काम एक्सेप्टेबल है आपका टू एम्प्लॉयी और कितना नहीं है, ज़ोन ऑफ इंडिफरेंस क्या है। तो ये सारा आप लिखोगे चेस्टर बर्नाल से रिलेटेड एंड आई होप कि मेरे थोड़े वियर्ड से ट्रिक्स आपको समझ में आ रहे होंगे और बने रहिए इस चैनल के साथ बिकॉज़ और आप प्लेलिस्ट एक्सप्लोर करोगे ना तो आपको और भी बुक्स एंड ऑथर यूनिट वाइज़ भी मिल जाएँगे बट अभी मैं मिक्सचर करा रही हूँ, ठीक है ना? नेक्स्ट है द डेथ ऑफ नेचर, वुमेन, इकोलॉजी एंड द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो देखिए मैंने ना फेमिनिज़्म में अलग से लेक्चर करा रखा है, उसमें मैंने 6 या 7 फेमिनिस्ट को कवर भी बन कर रखा है और हर एक फेमिनिस्ट की 3-3 बुक्स भी कवर कर रखी है। आप चाहे तो मुझे कमेंट में पूछ लेना कि मैम हमें वो जो-जो आपको लगता है ना कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऑथर्स या लेक्चर चाहिए, आप मुझे कमेंट में लिख दो कि मैम ये वाला टॉपिक का लेक्चर दे दो, इसके या इकोलॉजिकल जितने भी थिंकर्स हैं या फिर आपके सोशलिस्ट थिंकर्स हैं, उनका हमें लिस्ट दे दो बुक्स की। तो उसकी स्पेसिफिक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वीडियोज़ बना रखी है, आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं अटैच कर दूँगी सो दैट आप सब कुछ कवर कर लो। सो यार देखियो फेमिनिज़्म एक ऐसा टॉपिक है ना जो हमेशा ना आते रहेगा। चाहे वो बुक्स एंड ऑथर की फॉर्म में हो, चाहे वो कंसेप्ट की फॉर्म में हो और हमेशा एक चीज़ याद रखना कि 2 1 से 2 बुक्स आपकी फेमिनिज़्म में आती ही आती है। तो ये जो कैरोलिन मर्चेंट है ना, ये बेसिकली अगर मैं बात करूँगी तो ये पुराने फेमिनिस्ट थिंकर नहीं है, ये टुवर्ड्स न्यू, न्यू वाले जो मॉडर्न वाले जो आपके फेमिनिस्ट थिंकर है ना, उनसे बिलॉन्ग करती हैं एंड बेसिकली फेमिनिज़्म का जो एसोसिएशन है, जो होता है ना थर्ड वेव की जब हम बात करते हैं कि भाई वुमेन का क्या रोल है इकोलॉजी के साथ, नेचर आपका क्यों डिग्रेड हो रहा है, क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि वुमेन की अगर लीडरशिप होती तो आपका एनवायरनमेंट भी अच्छा होता, उस तरीके से पॉलिसीज़ आती, इस तरीके से काफ़ी सारे डिबेट्स हैं एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन क्या है, जो थर्ड आपके वेव में नए-नए जो आपके मुद्दे हैं, उन सब से डील करती हैं। तो आप देखिएगा कि 3 टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ, फेमिनिज़्म, इकोलॉजिज़्म और पोस्ट मॉडर्निज़्म ये तीनों टॉपिक में जो कि मॉडर्न और कंटेम्परेरी थिंकर्स हैं ना, इनकी बुक्स एंड ऑथर्स आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। तो डेथ ऑफ नेचर क्यों हो रहा है? क्योंकि वुमेन का रोल ऑफ लीडरशिप में नहीं है इतना ज़्यादा। तो दैट इज़ द आर्गुमेंट जो कैरोलिन मर्चेंट बोलती हैं, तो याद रखना, ठीक है? और इसको आप मैंने ऐसे याद किया था कि नेचर क्यों डेथ हो रही है? क्योंकि मर्चेंट कौन होते हैं? मर्चेंट जो ट्रेड करते हैं, व्यापारी। तो जैसे व्यापार बढ़ता है, कहीं न कहीं हम फैक्ट्रीज़ वगैरह लगाते हैं, तो नेचर थोड़ा डिक्लाइन करता है, इस तरीके से। मैंने ऐसे याद किया था जब मैं बिल्कुल स्टार्ट में इस बुक को याद कर रही थी, बिकॉज़ मुझे याद नहीं रहती थी। चलिए, एशियन ड्रामा, ठीक है? बेसिकली एशियन ड्रामा आप सोचते होंगे यार किस चीज़ से रिलेटेड है? तो बेसिकली है तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस यूनिट 8 का बुक, ठीक है? और यूनिट 8 की बुक्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग भी होती हैं। सो एशियन ड्रामा बहुत ही फेमस बुक है गुनार मार्डर की एंड इन्होंने क्या इंक्वायरी की है? इस पूरी बुक में इन्होंने इंक्वायरी किया है कि जो नेशंस की पॉवर्टी है, यानी कि गरीबी है, उसमें क्या रोल होता है उसके पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल जितनी भी लॉज़ हैं उसका, ठीक है? पॉलिसीज़ का। तो पॉलिटिक्स कैसे वर्क करती है एंड किस तरीके से पॉवर्टी है नेशन में उस चीज़ का पूरी इंक्वायरी एंड एशियन ड्रामा बहुत ही फेमस बुक है। तो याद रखिएगा एशियन ड्रामा के गुन गुना रहे हैं, ठीक है ना? कि गुण होते हैं ना कि भाई सबके गुण या फिर गुण होते हैं ना गाने गाना। तो इस तरीके से आप गुलनार मेदर याद कर लेना, ठीक है ना? देन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन। सो हमेशा किसी भी नेशन का अगर मैं बोलूं कि यार कैसे नेशन चलता है तो सुप्रीम लॉ आप सभी को पता है कॉन्स्टिट्यूशन है। सो आपके ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉर्नर स्टोन है नेशन का वो क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये किसने लिखी है तो देखो ये ध्यान रखना एक शब्द है कॉर्नर स्टोन, ठीक है? यहाँ पे भी स्टोन है और ग्रैनविल, ठीक है? ग्रैनुअल्स होते हैं ना, ग्रैनुअल्स का भी मतलब होता है स्टोन। तो मैंने इस तरीके से याद किया था कि स्टोन और ग्रैनुअल्स होते हैं छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं, ठीक है? ग्रैनविल ऑस्टिन, इस तरीके से मैंने कोई ग्रैनुअल से ग्रैनविल आज याद आ जाएगा और मुझे पता है कि ग्रैनविल ऑस्टिन है, राइट? नेक्स्ट है बुक नंबर 21 दैट इज द स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया। अब एशियन ड्रामा में अलग से वो इंक्वायरी थी लेकिन अब बात हो रही है स्टेट स्पेसिफिक की, ठीक है ना?
स्टेट स्पेसिफिक की जब हम बात करते हैं कि यार मेरे को इंडिया की मैं बात नहीं कर रही, एक नेशन की बात नहीं कर रही, बट मैं स्टेट में पॉवर्टी इन इंडिया की बात कर रही हूँ और उसके लिए द पॉलिटिक्स ऑफ रिफॉर्म्स कैसे वर्क करती है उसकी बात कर रही हूँ। तो ये कौन करेंगे? ये करेंगे कोहली साहब, ठीक है? अतुल कोहली, ठीक है? ये ध्यान रखना, ठीक है? ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। देन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है? इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम वैसे तो अगर मैं नाम बोलूँ तो बहुत ही ईज़ी है, बट नॉर्मल नेम नहीं है, ठीक है? द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम नॉर्मल नेम नहीं है, नॉर्मल मतलब ईज़ी जो आम तौर पे है, नहीं है। लेकिन इसका आंसर क्या है? नॉर्मन डी पार्मर, ठीक है? इस तरीके से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, ठीक है? क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न की अलावा भी क्रिटिक ऑफ 2 और चीज़ें हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना और ये तीनों बुक्स आपकी किसने दी हैं? इमैनुअल कैंट ने दी है। वही कैंट जो बोलते हैं कि एक यूनिवर्सल कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, एक यूनिवर्सल कुछ एक मोरालिटी होनी चाहिए जो कि हमें एप्लीकेबल दिखता भी है ह्यूमन राइट्स या फिर क्लाइमेट चेंज की ट्रीटीज या बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज की फॉर्म में, राइट? नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स की थिंग्स किस तरीके से ऑर्डर होंगी, ऑर्डर में आएगी, क्रम में आएगी। एक आर्कियोलॉजी है ह्यूमन साइंसेस की एंड ये कौन है? बेसिकली माइकल फूको हैं। एंड फूको बेसिकली बात करते हैं पावर की, नॉलेज की, ठीक है? और एक इनका बायो करके एक बुक का नाम है, ये मुझे आप बताएंगे कमेंट्स में, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मेरा भी हक बनता है ना आपका टेस्ट लेने का, क्योंकि टेस्ट तो एक्चुअली आपका है। मेरा तो जेआरएफ भी हो रखा है, मैं अभी करंटली एसआरएफ हूँ, तो मैं तो बहुत ही अच्छी स्टेज में हूँ। बट आपको टेस्ट देना है इसलिए आप पार्टिसिपेट करते रहिए, ठीक है ना? ऑर्डर बताते हैं ये, ऑर्डर कौन बताते हैं? फूको, फूक मार मार के ऑर्डर बताते हैं कि भाई ये इधर है, ये इधर है, राइट? नेक्स्ट है लेवियाथन। लेवियाथन बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और अभी मैं आपको एक एडवाइस भी देने वाली हूँ इसमें। जैसे मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर एग्जाम का लेवल थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि यार इस बुक में ना कौन सी चीज कब आ रखी है। तो एक बार ना लेवियाथन जो बुक है ना उसका आप इंडेक्स देख लेना कि किस किस क्रम में क्या चीजें हैं। जस्ट चैप्टर का इंडेक्स एक बार देख लेना। गट फीलिंग आ रही है, ठीक है? लेवियाथन का वैसे मतलब होता है आपका रिपब्लिक। तो ये बेसिकली बुक जो है इसमें थॉमस हॉब्स जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बात की थी कि यार स्टेट ऑफ नेचर होता है आपका, हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो मानते थे कि जो स्टेट है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए बिकॉज आपका नेचर क्या है, एक ऐसी स्टेट है, स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी है, स्टेट ऑफ वॉर है जिसमें हर इंसान को पावर चाहिए, जब तक वो मरेगा नहीं उसको पावर वाली जो उसकी डिजायर है वो खत्म नहीं होगी। हर एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ वॉर है। तो सॉल्यूशन वो क्या देते हैं कि यार स्टेट ऑफ नेचर से निकल के आप एक सिविलाइज्ड आप स्टेट बनाइए। एंड वो कैसे करोगे? आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बुक करोगे और आप सब मतलब कंसेंट लेके किसी थर्ड पर्सन को पावर लोग दोगे एंड वो क्या होंगे? वो एब्सोल्यूट पावर उनको मिलेंगे। ठीक है? ये ध्यान रखना। 100 में से 1/4 आपका बुक्स एंड ऑथर हो गया है और आपको समझ में आ रहा हो। अगर आपको नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो पॉज़ कर लो अभी और एक बार फटाफट से 25 जो बुक्स है फटाफट से उसे रिवाइज़ करके आओ और देन हम आगे चलते हैं, ठीक है ना? और कुछ भी जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसे कमेंट में लिखो, आप लाइक भी कर लो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो। नेक्स्ट है ऑन फायर, ठीक है? ऑन फायर नाओमी क्लाइन की बुक है एंड नाओमी की बुक बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, 2-4 बार मैं देख चुकी हूँ कि चीज़ें एग्ज़ाम में आ रही हैं। सेम गोज़ फॉर हैना एरेंट, ठीक है? हैना एरेंट की भी बुक्स आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, कोई भी शिफ्ट का एग्ज़ाम ले लो, पिछले 6-7 एग्ज़ामिनेशन में हैना एरेंट का आपका क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे अगर मॉर्निंग शिफ्ट में आ रहा है तो इवनिंग में भी आ रहा है, ठीक है ना? लास्ट टाइम एग्ज़ामिनेशन एक ही शिफ्ट में हुआ था बट जब 2 शिफ्ट में भी होते थे तभी भी हैना एरेंट का इंडिविजुअल शिफ्ट में क्वेश्चन आता था। सो बेसिकली द ह्यूमन कंडीशन इज़ द बुक ऑफ हैना एरेंट। और अगर आपको हैना एरेंट की आइडियोलॉजीज़ वगैरह ये सब समझनी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ना कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट भी अटैच कर दी है जिसमें मैंने सारे लेक्चर्स करा रखे हैं सारी यूनिट्स के। तो वो आप जाके देख सकते हैं क्योंकि हैना एरेंट छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हैना एरेंट नहीं छोड़ना आपको, कार्ल मार्क्स नहीं छोड़ना आपको, ठीक है? इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं छोड़ सकते अब। इकोनॉमी एंड सोसाइटी ये किसकी है? मैक्स वेबर की, कि इकोनॉमी भी मैक्स में चाहिए, सोसाइटी भी मैक्स में चाहिए। तो कौन बोल रहा है? मैक्स वेबर, ठीक है? मैक्स से याद रखना। देन सोशल रिफॉर्म और रेवोल्यूशन, अब बेसिकली ये क्वेश्चन है, ठीक है? सो क्वेश्चन किसका है? क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि या तो आप सामाजिक बदलाव करोगे या फिर रेवोल्यूशन। सामाजिक बदलाव जो कि एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, वही रेवोल्यूशन एक तरीके से ऐसा है कि जो आपका जल्दी से हो जाए, एकदम सडन चेंज है और ये ग्रेजुअल चेंज है। तो ये दोनों में क्या चॉइस है, ये कौन बता रहा है? रोज़ा लक्समबर्ग, ठीक है? आपको रोज़ देके बता रही है कि चूज़ करो, चलो, ठीक है?
कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, ये चॉइस नहीं बता रहे, ये एंड बोल रहे हैं कि कैपिटलिज्म होगा तो फ्रीडम मिलेगी, यानी कि मिल्टन की बॉटल भी मिलेगी साथ में, ठीक है ना? तो फ्रीडम से फ्रीडमैन भी आप आपको याद हो जाएगा, दिस इज मिल्टन फ्रीडमैन, राइट? सो ये एसोसिएशन बताया गया है दोनों के बीच में। नेक्स्ट, फोर एसेज ऑन लिबर्टी ईसा बर्लिन की है। ईसा बर्लिन वही पर्सन है जिन्होंने एक डिफरेंशिएशन आपको दी है पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबर्टी की। नेगेटिव लिबर्टी बोलते हैं कि आपको स्टेट रोक रही है कुछ काम करने के लिए कहीं ना कहीं, एंड पॉजिटिव लिबर्टी क्या बोलते हैं कि नहीं, स्टेट आपको फैसिलिटेट कर रही है कि हाँ आप अपने राइट्स और बेहतर तरीके से एंजॉय करें, ठीक है? स्कीम प्रोवाइड करा के, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा के, एक चीज चीज बेसिकली सब चीजें आपको लॉस दे के, पॉलिसी दे के। अच्छा, एन एको फ्रॉम अंडमान, ठीक है? सो ये अंडमान और निकोबार आइलैंड में उस समय क्या था, ठीक है? काला पानी की सजा कहाँ होती थी, ये मुझे बताइए। सो एन एको, एको का मतलब क्या होती है? जो हम आवाज बोलते हैं पहाड़ों में बोलते हैं ना, गूंजती है, तो वो गूंजने को बोलते हैं एको। कि अंडमान से जो एको आ रही है वो कौन दे रहे हैं? वो दे रहे हैं वीडी सावरकर जी, ठीक है ना? नेक्स्ट आता है बुक नंबर 23, तराना ए हिंद। तराना ए हिंद बेसिकली लिखा था आपके मोहम्मद इकबाल, जिनको हम बोलते हैं अलामा इकबाल भी। आई थिंक ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ये पता ही होगा। नेक्स्ट है सिविल डिसोबीडियंस। तो ऑब्वियसली अगर ये सिविल डिसोबीडियंस नाम की कोई बुक आ जाएगी आपके एग्जामिनेशन में, सो मुझे पक्का पक्का पता है कि आप लगा के आ जाओगे कि महात्मा गांधी, बट नहीं है, ये थोरू है। एंड आपको पता होगा कि हेनरी डेविड थोरू। एंड आपको अच्छा एक क्वेश्चंस जो आपका बहुत बार आ भी चुका है पहले, वो आता है कि गांधी जी किन किन लोगों से इन्फ्लुएंस थे? तो क्या उनमें हेनरी डेविड थोरू थे? और अगर थे तो क्या उनका सिविल डिसोबीडियंस जो महात्मा गांधी का है, क्या वो इंस्पायर्ड है? ये मुझे आप बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो हमारा खुद का दिमाग भी थोड़ा चलना चाहिए। नेक्स्ट है पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। इसमें इस पर्टिकुलर बुक में मैं क्यों बता रही हूँ हर एक बुक में क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि आजकल आ जाता है कि कौन सी बुक में इन्होंने ये पर्टिकुलर थॉट दिया था, जैसे कि राम मनोहर लोहिया का आ गया था। सो ये जो बुक है इसमें बेसिकली दादा भाई नौरोजी ने बोला है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है भाई, कि इंडिया से जो वेल्थ है वो पूरा ड्रेन होके ब्रिटेन जा रही है, और इंडिया में क्या रह रही है? पावर्टी, गरीबी और अन ब्रिटिश रूल, की एक ऐसा रूल जो कि ब्रिटिश ही नहीं है। क्योंकि जब ब्रिटेन में उन्होंने देखा तो ब्रिटेन का जो रूल है उधर डेमोक्रेसी भी है, उधर राइट्स भी है, उधर फ्रीडम भी है, ठीक है? उधर लोगों का कंसेंट भी है, उधर वोटिंग पावर भी है, उधर प्रॉपर पॉलिटिकल सिस्टम भी है, उधर कानून भी है। लेकिन इनमें से कोई भी चीज जब अंग्रेज यहाँ पे आके राज कर रहे थे तो उन्होंने कोई भी चीज ऐसा नहीं अपनाई। सो इधर जो इंडिया में रूल हो रहा था वो क्या था? अन ब्रिटिश, ठीक है? नेक्स्ट है आपका ये यूनिट 9 का है, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, अब्राहम मास्लो। तो मास्लो का आपको पता ही होगा, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो आपकी स्टेजेस हैं ये आपको पता होगा। सो वो स्टेजेस उन्होंने कौन सी बुक में दिया है? अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। और जैसे ही हम ह्यूमन मोटिवेशन को स्टार्ट करते हैं तो पहला नाम ही हमारे पास अब्राहम मास्लो का आता है। नेक्स्ट बुक नंबर 37 इज ऑन ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, ठीक है ना? कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके की लर्निंग है, ये है क्रिस आर्शरिस की बुक है, ये ध्यान रखना। ऑर्गेनाइजेशन में कौन आपको याद कराते हैं? क्रिस, ठीक है? ये याद रखना। द इंडिया में आपको पता है डॉक्टर एस जयशंकर जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उनकी बुक है, आई आई नो आपने पढ़ी होगी, ठीक है? और उसके बाद जो नया आपका बुक आया है वो क्या है? ये तो पुरानी वाली है। इनमें महाभारत की बहुत सारे जो इंस्टेंसेस है उसको फॉरेन पॉलिसी से एसोसिएट करके देखा हुआ है। वाई भारत मैटर्स बुक है एक, या फिर व्हाट भारत मैटर्स है, कौन सी बुक है जरा बताइए जो लेटेस्ट है? नेक्स्ट बुक नंबर 39 इज एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, और ये जो बुक है ना ये 4-5 बार सेम बुक रिपीट में आ रखी है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर किस तरीके से होता है? हर्बर्ट ए साइमन बोलते हैं। सो बेसिकली जब मैंने आपको यूनिट नंबर 9 कराई थी तो मैंने आपको एक पूरा एक मैंने आपको फ्लो में कराया था कि पहले आपका किस तरीके से वुडरो विल्सन स्टार्ट हुए कि भाई ठीक है आपका एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग से सब्जेक्ट है, देन आपके साइंटिफिक एक कुछ प्रिंसिपल्स बन गए, देन आपका ह्यूमन नेचर में मतलब मैटर करने लगा आपका ये सारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो धीरे धीरे जैसे चेंजेस आते हैं तो मैंने उसमें बताई थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर का क्या फर्क पड़ता है, एंड साइमन ने क्या आपकी थ्योरी मेजर दी है। सो अभी तो हम बुक्स एंड ऑथर से स्टार्ट हुए हैं, बट हम
और साथ-साथ ना और भी चीज़ें करते रहेंगे, जैसे कि आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 या 7 कमिटीज़ कर ली, इस तरीके से हम करते रहेंगे, तो बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बिकॉज़ जितना आप शेयर करेंगे, जितना मुझे लगेगा कि आपके लिए रेलेवेंट है, उतना आपके लिए और रेलेवेंट कंटेंट आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है सितंबर 2024 का जो शिफ्ट नंबर 1 है, ठीक है? दिस इज़ फ्रॉम शिफ्ट नंबर 1, क्योंकि आपको पता ही होगा पिछले साल 2 बार पेपर हुए थे, राइट? जून वाला और सितंबर वाला। तो ये सितंबर वाला जो हुआ था ना, उसका ये पेपर है, ठीक है? जून वाले का सितंबर में हुआ था। सो ये 4 बुक दे दी थी आपको, ठीक है? पॉलिटिकल लिबरलिज्म, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जस्टिस एज़ फेयरनेस एंड द लॉ ऑफ पीपल, ठीक है? ये 4 बुक दे दी थी और आपसे पूछा गया था कि आप ना ये जो जॉन रॉल्स की बुक है ना, इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ। तो क्रोनोलॉजी वाले में भी मैं करूँगी, बट अभी फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि द लॉ ऑफ पीपल हो गया या जस्टिस को मेरे को फेयर की तरह ट्रीट करना हो या मुझे एक थ्योरी देनी हो जस्टिस की, ये तीनों बुक्स तो जॉन रॉल्स की है ही है। अब पॉलिटिकल लिबरलिज्म भी उनकी बुक है, ये ध्यान रखना, ठीक है? नेक्स्ट बुक नंबर 44 जो कि मोस्ट ईज़ी बुक है, व्हिच इज़ द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ठीक है? वुमेन के राइट्स की बात करिए विथ स्ट्रिक्चर्स, ठीक है? क्या किस चीज़ पे फोकस किया है? मोरल पे एंड पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स में कि क्यों वुमेन इक्वल हैं, ठीक है? मेन के क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनहुड कि यार वो भी तो इक्वल पर्सन है। देन इस पूरी बुक में ये भी लिखा हुआ है कि वुमेन को क्या-क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, जो आपकी शादी है वो ऐसा नहीं एक फ्रेंडशिप काइंड ऑफ चीज़ होनी चाहिए, अपने पॉलिटिकल आपकी डिमांड्स होनी चाहिए, आपके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, ये सब चीज़ों पे फोकस किया है। एंड इससे पहले विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन था जिसमें ये बताया गया था कि जो फादर हैं, आपके ब्रदर हैं, आपके हस्बैंड हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ है और किस तरीके से आपका एनवायरनमेंट होना चाहिए, आपका जेंडर इक्वालिटी का। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो कि जिन्होंने स्टार्ट किया था फेमिनिज्म कहीं न कहीं, ठीक है? फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये बुक है आपका जीन जैक्विस रूसो का। एंड रूसो बेसिकली क्या बोलते हैं, रूसो बोलते हैं कि देखो यार कैपिटलिज्म आ गया, आपके फ्रीडम आ गया, लिबर्टी आ गई, लेकिन क्या ये लिबर्टी इक्वल बेसिस में सबको मिली है? क्या ये लॉ जो है वो इक्वल मिला है? तो ये कब तक नहीं मिलेगा? जब तक आप इक्वल सिटीजन नहीं होंगे, ठीक है ना? इगैलिटेरियन नहीं होगा, इक्वालिटी नहीं होगी। और ये इनइक्वालिटी जो नेचुरल है वो तो छोड़ो, लेकिन जो सोशल इनइक्वालिटी है ना, उससे हमें लड़ना है। लड़ने का तरीका क्या है? लड़ने का तरीका ये है कि आप लोगों को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन जनरल विल, ठीक है? जनरल विल क्या है? सम टोटल ऑफ रियल विल, ठीक है? जिसमें रैशनैलिटी है, ठीक है? रीज़न बेसिस में सोच समझ के आप डिसीजन लेते हो, तब आपकी एक्चुअल ऑन ग्राउंड सोसाइटी में इक्वालिटी आ पाएगी, राइट? नेक्स्ट है 46 एलिमेंट्स ऑफ फिलॉसफी ऑफ राइट्स। तो बेसिकली ये फिलॉसफी ऑफ राइट्स, अच्छा ये ना कभी-कभार पूरी बुक भी पूछी जाती है, कभी-कभार आधी बुक भी पूछी जाती है। फिलॉसफी ऑफ राइट्स करके भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है? और एलिमेंट्स ऑफ फिलॉसफी ऑफ राइट करके भी। बट दोनों ही केसेस में आपको हेगल ही लगाना है, ठीक है? जो कि बात क्या करते थे कि स्टेट क्या है? स्टेट भगवान का रूप है अर्थ पे, ठीक है? एंड रियल जो कि रैशनल है वो रियल है और जो रियल है वो रैशनल है। यानी कि जो चीज़ रियलिटी में एग्ज़िस्ट करती है उसके पीछे-पीछे कोई ना कोई रीज़न है और जिस चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न है वो क्या है? वो रियलिटी है, ठीक है? और स्टेट सबसे बड़ी, सबसे टॉप मोस्ट रियलिटी है, सबसे टॉप मोस्ट रीज़न है, ऐसा हीगल बोलते हैं। दैट्स व्हाई ये स्टेट को बोलते हैं कि हाँ, भई एब्सोल्यूट होगी तो भी चलेगा। नेक्स्ट ऑन लिबर्टी बेसिकली जॉन स्टुअर्ट मिल की है। ये वही जॉन स्टुअर्ट मिल है जो कि यूटिलिटेरियनिज्म को पहले डिफेंड करते थे एंड बाकी जो लोग क्रिटिसाइज करते थे तो इन्होंने बोला था कि नहीं मैं इसको प्रूफ करूंगा कि क्यों यूटिलिटेरियनिज्म उपयोगितावाद बढ़िया है, यानी कि ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। बेसिकली नेगेटिव लिबर्टी को पहले ये सपोर्ट करते थे, पर धीरे धीरे ये किस तरफ इनका ट्रांजिशन हो जाता है, पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ हो जाता है। एंड इन्होंने हार्म प्रिंसिपल दिया था कि देखो अगर आप इंडिविजुअल अपने लेवल पे कुछ भी कर रहे हो, अपना सर ऐसे दीवार पे मार रहे हो, कुछ भी करियर चूज कर रहे हो, दैट्स योर चॉइस, ठीक है? आप कुछ भी करो, स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। इवन आप दूसरे के प्रति भी कुछ कर रहे हो तभी भी स्टेट आपका इंटरफेयर नहीं करेगा अगर आप दूसरे को हार्म यानी कि नुकसान नहीं पहुंचा रहे। बट द मोमेंट आप किसी दूसरे के प्रति एक्शन कर रहे हो, सोचने से कुछ नहीं जाता, एक्शन कर रहे हो और उससे किस उसका नुकसान हो रहा है, हार्म हो रहा है, तो जब ये 2 सिचुएशंस मिलेंगी तब आपका स्टेट इंटरफेयर करेगा बस, ठीक है ना? उससे ज़्यादा नहीं। एंड ये कहीं न कहीं वुमेन के राइट्स के लिए भी बात करते थे। नेक्स्ट द इकोनॉमिकल एंड फिलॉसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। सो बेसिकली ये कार्ल मार्क्स की है और मुझे बताइए कि इसमें कौन-सी थ्योरी दी गई है? क्या थ्योरी ऑफ एलियनेशन इसी बुक में से आई है? ये मुझे बताइए क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है।
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है एंड आई थिंक बहुत ही अनकॉमन है। दिस इज हिंदू थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ये पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशन की हिंदू थ्योरी। ठीक है, किसने दिया है? बिनोय कुमार सरकार। ठीक है, सो बेसिकली ठीक है, सरकार ने दिया है, इस तरीके से याद रखना। द एनपीएम, ठीक है, द इम्प्रूविंग रिसर्च एंड पॉलिसी डायलॉग। सो एनपीएम क्या है? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो इम्प्रूव क्या करना है? रिसर्च और पॉलिसी के लिए जो वार्तालाप होता है, डायलॉग होता है वो। तो किसने दिया है? माइकल ने। माइकल बोल रहा है कि भाई मैनेजमेंट बढ़िया करो। ठीक है, बर्सले। ठीक है, बार्सले, माइकल मार्सले। नेक्स्ट है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, ये स्टार्ट ही हो रहा है, ये बुक है। सो जैन एरिक लेन। और वैसे भी एनपी और एनपीएम की जो बुक होगी ना, वो इस तरीके के ऑथर्स होंगे जो आपने ज्यादा सुने नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट आपका इमर्ज हुआ, फिर धीरे धीरे लोगों ने उसे एक्सप्लोर किया एंड देन जाके वो बुक की फॉर्म में आया है। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ द स्टेट, की स्टेट का आर्ट क्या है? कल्चर है। रिटोरिक क्या होता है? जैसे कटाक्ष, जैसे बोलते हैं ना कि सरकाजम, कटाक्ष में किसी को जवाब दे रहे हो, इस तरीके से। एंड पब्लिक मैनेजमेंट, तो ये कौन है? ये क्रिस्टोफर हुड है, रॉबिन हुड नहीं। जैसे होता है ना कि एक तरीके से कटाक्ष सार्काज़म भी था कि अमीरों से लूटना, गरीबों को लेना, तो रॉबिन हुड, इस तरीके से क्रिस्टोफर हुड। ठीक है ना? देन पब्लिक मैनेजमेंट है, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव है कि पब्लिक मैनेजमेंट क्या होता है, उसमें क्रिटिकल, ठीक है, आपका क्रिटिसाइज करके एक पर्सपेक्टिव दिया है। किस पर्सपेक्टिव से? बिजनेस के पर्सपेक्टिव से और मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो कौन है ये? स्टीफन पी ऑसबर्न। ठीक है, स्टीफन ऑसबर्न है, याद रखना, कोई दूसरे वाले ऑसबर्न ये नहीं है। नेक्स्ट सितंबर की जो शिफ्ट 2 हुआ था, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, वो भी कर लेते हैं। डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी एंड हिपोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड, अच्छा, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, इस तरीके के जो बुक्स हैं वो तो बहुत ही इजी है, आपको पता है, शिम्पेटर। लेकिन अगर मैं बात करूं डेमोक्रेसी, ठीक है, एक तो लोकतंत्र, फिर ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, ऊपर से हिपोक्रेसी, ये कौन है? ये है ड्वाइट वॉल्डो। ठीक है, वॉल्डो। नेक्स्ट है एंड ऑफ हिस्ट्री करके बुक आता है कभी कभार, तो आपको पता है फ्रांसिस फुकुयामा जब बोलते हैं कोल्ड वॉर के बाद आपका कैपिटलिज्म की जीत हुई, तो भाई ये तो एंड ऑफ हिस्ट्री ही है। लेकिन इसका पूरा नाम है एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, एंड ऑफ आइडियोलॉजी किसकी है? वो डेनियल बेल की है, अलग है। देन मैन, द स्टेट एंड वॉर, जो बात करते हैं केनेथ वॉल्स, डिफेंसिव आपके रियलिज्म की, कि आपको स्टेट को अपना क्या करना है? पावर बढ़ाना है। क्यों? डिफेंड करने के लिए, इतनी कैपेसिटी हो कि वो डिफेंड कर पाए। ठीक है, सो इस तरीके का जो रियलिज्म है वो कौन बोलते हैं? केनेथ वॉल्स। देन पॉलिटिक्स अमंग नेशन, क्या है? एक स्ट्रगल है पावर के लिए और पीस के लिए, राइट? सो ये किसके? हैंस मॉर्गन था, वही हैंस मॉर्गन था जिन्होंने 6 प्रिंसिपल्स दिए थे, किसके? रियलिज्म, यथार्थवाद के। द सेकंड सेक्स, ये भी बहुत ही कॉमन बुक है, सिमोन दे बियोवर, और ये वही है जो बोलते हैं कि वुमेन पैदा नहीं होती, वुमेन बनती है, बिकॉज वुमेन किस तरीके से रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोजीशन जो कि सोसाइटी में है, काइंड ऑफ। ठीक है, तो जेंडर के पर्सपेक्टिव में। देन क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये इतनी भी बुक पूछी जाती है आपसे, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन किसकी बुक है, इस तरीके से पूछा जाता है, सैमुअल पी हंटिंगटन। एंड इसमें पूरी बुक का नाम है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, कि किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। अच्छा, आपके हंटिंगटन कितने आपके सिविलाइजेशंस की बात करते हैं, मुझे बताओ, 5, 7, 9, कौन कौन से हैं, ये भी मुझे बताओ, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, एथिक ओरिजिन्स ऑफ द एथनिक ओरिजिन्स ऑफ नेशन, की जो नेशन है ना, उनका जो जातीय आपका ओरिजिन है, वो किसके बारे में किसने बात की है? तो एंथनी डी स्मिथ ने बात की है। ठीक है, एथनिक स्मिथ, याद रखना। गवर्नमेंट बाय कमिटी, एक कमिटी के द्वारा, मतलब अच्छे अलग अलग कमिटी के टाइप से जो गवर्नमेंट होती है, ये कौन बोलते हैं? कहाँ है भाई कमिटी? हमें तो नहीं दिख रही। तो कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेयर। ठीक है, तो याद रखना, केसी वेयरे। ठीक है, पार्लियामेंट इन इंडिया, ठीक है, पार्लियामेंट इन इंडिया क्या कर रहे हैं? जॉन 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 की बात कर रहे हैं। तो क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि डब्ल्यू एच मॉरिस जॉन्स ने ही ये बुक लिखी है। हाउ ब्रिटेन इज गवर्नड, कि ये भाई ये जो ब्रिटेन है वो किस तरीके से इधर सरकार चल रही है, तो कौन बताते हैं हमें? रैमसे मुयर बताते हैं कि भाई क्या, अच्छा यार, यहाँ पे ये चल रहा है। अच्छा, मसूलिनी की इटली कैसी है? फाइन है, फाइन। ठीक है, बिल्कुल फाइन है। तो कौन बात करता है? हर्मन फाइनर। ठीक है, नेक्स्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, एक डेवलपमेंट अप्रोच है। तो कभी कभार ना ये बुक आती है और इसमें ना एक ही आपका ऑथर दिया होता है, तो चाहे इसका आंसर गैब्रियल आलमंड हो तो गैब्रियल आलमंड ही लगा के आ जाना, आपके पास पावल हो तो पावल ही लगा के आ जाना, लेकिन अगर दोनों हो तो बोथ लगाओगे आप, आलमंड एंड पावल दोनों लगाओगे। ठीक है ना, याद रखना।
नेक्स्ट, इन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट, याद होना चाहिए आपको कि जब मैंने आपको तुलनात्मक राजनीति पढ़ाई थी पूरी यूनिट, ठीक है, यूट्यूब में ही है, फ्री में अवेलेबल है ये लेक्चर सीरीज, तो जाके फटाफट देख लो। तो मैंने बोला था कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्टार्टिंग में नहीं आई थी, कंपैरेटिव गवर्नमेंट से आना स्टार्ट हुआ था। एंड सबसे पहले किसी ने इस टॉपिक में थोड़ा काम किया है, तो देखो आपको स्टार्ट तो एरिस्टोटल ने किया था, बट बुक वगैरह लिखी है ये जीन ब्लॉन्डेल ने, ये याद रखना। देन द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, की जो आपका आधुनिकीकरण की जो पॉलिटिक्स है वो कैसी है, वो बिल्कुल एप्ट है। एप्ट का मतलब होता है अप्रोप्रिएट, ठीक है। सो डेविड एप्टर, ठीक है। देन है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या लगाता है भाई, वाट वाट लगा देता है, ठीक है ना, क्या मतलब बैग में रखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी वाट लगा देता है, ऐसे आप याद रखिएगा इसको। तो वॉल्टर, ठीक है, वॉल्ट में एल हटा दो, वॉल्टर बैगहॉट, ठीक है, आप एमसीक्यू में इसको फाइंड आउट कर ही लेंगे अगर इतने हैं। अच्छा, द कंसाइंस ऑफ अ लिबरल, कि जो लिबरल व्यक्ति है, ठीक है, उसकी कंसाइंस अंतरात्मा क्या है, तो पॉल रॉबिन क्रुगमैन, ठीक है। सो पॉल आर क्रुगमैन भी हो सकता है या रॉबिन क्रुगमैन भी हो सकता है, क्योंकि पूरा नाम इनका यही है, पॉल क्रुगमैन है आपका आंसर। देन ओपन सोसाइटी, सो बेसिकली ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज वो अलग हैं, ठीक है, उनके ऑथर कौन है, कार्ल पॉपर, वो फॉल्सिफिकेशन वाला वो अलग है। लेकिन ये ओपन सोसाइटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस दे रखा है, एंड दिस इज जॉर्ज सोरोस, और ये एग्जाम में आया था, राइट। नेक्स्ट है डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर, की जो अमेरिकन पावर है वो डिक्लाइन हुई है, ये किसने बताया, कि जब इमानुअल वॉलेस्टीन ने अपनी जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी, तो उन्होंने रादर देन फोकसिंग ऑन एक या दो स्टेट, उन्होंने बोला कि कोर ऐसे तीन कैटेगरीज है और किस तरीके से एक पर्टिकुलर सिस्टम वर्क करता है वो उन्होंने बताया। नेक्स्ट है फॉर द कॉमन गुड, कि भाई सबके भले के लिए है, सबके भले के लिए क्या होना चाहिए, चीजें डेली होनी चाहिए, ठीक है, डेली। तो हरमन डेली, ठीक है, याद रखना। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस अगेन जॉन रॉल्स। देन टुवर्ड्स अ रैशनल सोसाइटी, तो मैंने आपको बताया था जर्गन हेमरमास, जो कि लेजिटिमाइजेशन क्राइसिस की भी बात करते हैं, जो कि बात करते हैं क्या, कौन कम्युनिकेशन की बात करते हैं, किस तरीके के कम्युनिकेशन की बात करते हैं, मुझे आप बताइए, मैंने क्रिटिकल थ्योरी में आपको करा रखा है। रैशनल सोसाइटी की बात करते हैं, रैशनैलिटी की बात करते हैं, बेसिकली ये स्टेट एंड रेवोल्यूशन, बेसिकली स्टेट और रेवोल्यूशन क्या होता है, कौन बताएगा, व्लादिमीर लेनिन ही बताएंगे। देन दिसंबर 2023 का शिफ्ट वन में कुछ क्वेश्चंस आए थे, अब उनको देख लेते हैं। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये मैं बोल रही थी, बहुत ही फेमस बुक है जोसेफ शुम्पेटर की, और इसमें कहीं ना कहीं आपका पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रखी है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट क्या होती है, भाई किसी चीज को मैनेज क्या करना होता है, टास्क होते हैं हमारे सामने, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी, और हमें क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम ये सारी चीजें, अगर हम नॉर्मल करेंगे तो भाई हम बहुत परेशान हो जाएगा, तो पी के ड्रंक होके, ठीक है, तो पीटर ड्रकर, ठीक है। देन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, आपका जब भी रिफॉर्म चल रहे थे तो कौन कर रहा था, महात्मा गांधी जी कर रहे थे। नेक्स्ट है इंडिया की जो स्ट्रगल है फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है, मॉडर्न इंडियन जो आपकी हिस्ट्री है वो भी इन्होंने लिखी है, आपका बिपिन चंद्र, ठीक है, बिपिन चंद्र, राइट। नेक्स्ट है वाई सोशलिज्म, क्यों है भाई सोशलिज्म, कौन पूछता है, कोई थिंकर है, नहीं थिंकर नहीं है, एल्बर्ट आइंस्टाइन है ये, ठीक है। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज कब आई थी, कौन से ईयर में आई थी, कौन सी लैंग्वेज में है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। एंड सबको पता है, बहुत कॉमन बुक है महात्मा गांधी जी की। नेक्स्ट है ऑन ह्यूमन कंडक्ट, ठीक है, एक तो ह्यूमन कंडीशन बुक है जो कि आपकी हैना एरेंट है, और ऑन ह्यूमन कंडक्ट कि किस तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं वो माइकल ऑक्सफोर्ड की बुक है। और माइकल ऑक्सफोर्ड, मुझे बताइए, क्या ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, क्या ये रूढ़िवादी है, ठीक है, कंजर्वेटिव है, मुझे बताइए, कंजर्वेटिज्म से बिलोंग करते हैं, हाँ या ना, मुझे ये कमेंट सेक्शन में ये चीज चाहिए, मैंने आपको हिंट दे दिया है। नेक्स्ट है प्रिजन नोटबुक्स, बेसिकली ये बुक नहीं है, ये प्रिजन में जो एंटोनियो ग्राम्स की जो प्रिजन गए थे, तो उस समय उनका एक कंपाइलेशन ऑफ एसेज है जो कि बुक की फॉर्म में है, या सभी को पता ही है। नेक्स्ट है बुक आपका द प्रोटेस्टेंट एथिक्स, ठीक है, जो प्रोटेस्टेंट है उनके क्या एथिक्स हैं, राइट। और द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, की कैपिटलिज्म की स्पिरिट क्या है, तो ये क्या है, मैक्स वेबर, ये याद रख लेना। बोलिंग अलोन, ये अलग से भी बुक आता है, पूरा नाम भी आता है, और ऐसा भी आ जाता है कि आधा नाम लिखा होगा बोलिंग अलोन, और उसके बाद आपको बोलेंगे कि बाकी आप बताइए इसके आगे क्या है, चार ऑप्शन दे देंगे। तो रॉबर्ट डी पुटनम है जो बात करते हैं कि भाई सोशल कैपिटल नाम की भी कोई चीज होती है, कोलैप्स की कैसे गिरता है और कैसे रिवाइवल हो जाता है अमेरिकन कम्युनिटी का, सोशल भी एक कैपिटल है, उसकी बात हो रही है इस बुक में।
अ प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, कि प्ली क्या होता है, गुहार लगाना कि आप रिकंस्ट्रक्शन करो, कि पुनर् उस चीज को कंस्ट्रक्ट करो, बनाओ, रचना करो, क्या, इंडियन की पॉलिटी की। तो कौन बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं। नेक्स्ट, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, कि यार मेरे सपनों का भारत होना चाहिए, कि अब मेरे सपनों का भारत किसके, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के। नेक्स्ट, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, ये पहले पर्सन थे जिन्होंने बोला था कि जो 1857 की जो म्यूटिनी है वो क्या है, वो एक हमारे लिए वॉर है। तो वीडी सावरकर। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, देखिए मार्क्स, ठीक है, गांधी एंड सोशलिज्म, जो तीनों के वर्क को, ये दोनों के वर्क को इन्होंने पढ़े, कंपैरिजन किया, ठीक है, ये सारी चीजें किसने की, राम मनोहर लोहिया जी ने की। देन यूनिट नंबर 8 से अगेन एक क्वेश्चन, द सक्सेस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी, की इंडिया की डेमोक्रेसी की सक्सेस की वजह क्या है। हालाँकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे अभी हमने बुक्स देखी जिसमें क्रिटिसाइज़ बहुत कर रहे थे, तो दैट इज़ अतुल कोहली। नेक्स्ट है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, की इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट की क्या भूमिका है, रश्मि कठारी बताएँगे हमारे को, ठीक है ना? और कांग्रेस डोमिनेंट टू पार्टी सिस्टम की भी बात होती है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया, कब से कब तक, 1947 जब भारत आजाद हुआ था, तब से 1991 तक, जब से आपकी एलपीजी पॉलिसी आई, ठीक है। तो ये सीपी बाम्बरी की बुक है कि ये पूरा उस समय क्या पॉलिटिकल प्रोसेसेस चली, ये उसके बारे में है। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया, की जो बेसिकली ऑक्सफोर्ड की ना हमेशा बुक आती है अलग अलग टॉपिक्स में। तो पॉलिटिक्स इन इंडिया में जो टॉपिक, जो बुक है वो किससे के द्वारा कंपाइल की गई है, दैट इज आपका निर्जा जयाल एंड प्रताप भानु मेहता जी के हाथों। चलो, 94 नंबर, एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्री, की जो डेवलपिंग कंट्री है उधर कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है। तो थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, तो प्रिज्मेटिक शब्द से ही आपको पता चलना चाहिए कि ये आपका इकोलॉजिकल, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात में बात हो रही है। So this is Fredericks, right? नेक्स्ट 95, द डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से पहलू हैं। गाइडलाइंस क्या है, कि किसकी तरफ, करंट ट्रांसफॉर्मेशन, की अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है थ्योरी में भी और प्रैक्टिस में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो किसने आपको दिया है, वो गेराल्ड कार्डन ने दिया है। नेक्स्ट बुक है आपके पास, बुक नंबर 96, द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, कि जब भी इंडस्ट्रियल आपका औद्योगिक एक सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं, तो उसमें ह्यूमन प्रॉब्लम कौन है, तो ये एल्टन मयो, बेसिकली ह्यूमन का क्या रोल है, ये इस पर्टिकुलर बुक में लिखा हुआ है। आपको पता ही होगा एल्टन मयो इज एसोसिएटेड विद हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, जिसमें बात करते हैं कि सिर्फ प्रिंसिपल, सिर्फ सुख सुविधा, इन्वायरमेंट, इन सब से ही नहीं बल्कि ह्यूमन जो फैक्टर है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन में, राइट। और यही उन्होंने अपने हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट में करा था। अब आप मुझे बताएँगे कि जो हॉटॉन एक्सपेरिमेंट है उसकी ड्यूरेशन क्या थी? अब 96 मैंने करा दिए, बट मैंने आपसे बोला था कि 101 बुक्स आएँगी, लेकिन 5 ऐसी बुक है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ और मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूँगी, राइट? सो पहला 97 नंबर, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ये सभी को पता है कि कौन है, ठीक है? जिसमें बोलते हैं कि जो आर्यन्स है उनका ओरिजिन कहाँ पे है, वो आर्कटिक आपके उसमें है, ठीक है? सर्कल में। द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। और बी और पी, ये शब्द बता रही हूँ, इनसे इनका नाम और सरनेम इस तरीके से स्टार्ट होता है, आगे पीछे भी हो सकता है, पहले पी भी हो सकता है, पहले बी भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये वो पर्सन है जिनकी बुक अभी हम इस लेक्चर सीरीज में कर चुके हैं। द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है, इनको बोल, ये बेसिकली बॉस इंसान थे, राइट। नेक्स्ट है पार्टीज एंड पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है, पार्टीज और पार्टी की पॉलिटिक्स क्या है इंडिया पे। सो ये 5 बुक आप मुझे बताइए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर कीजिए, आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछिए, आप कमेंट में मुझे टॉपिक दीजिए, बिकॉज़ एग्ज़ामिनेशन बहुत पास है और ये जो बुक्स एंड ऑथर है, ये हर एक एग्ज़ामिनेशन के लिए वैलिड है। आप मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक चाहिए? आपको टॉप कमिटीज़ के वो चाहिए, आपको टॉप आपके जो बहुत ऑर्गेनाइज़ेशन है, उनके हेडक्वार्टर, या फिर आपको क्या बोलते हैं क्रोनोलॉजी, या फिर टॉप थ्योरीज़ चाहिए? आप मुझे फटाफट से, ठीक है, कौन-सी टर्म किसने गढ़ी, इस तरीके से कंपाइलेशन चाहिए, मुझे फटाफट से कमेंट में बताइए। और बने रहिए डिस्कवर स्टडी के साथ, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करके प्यार बढ़ाइए, लाइक करके प्यार बढ़ाइए। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, और कोई भी डाउट हो तो मुझे रीच आउट ज़रूर कीजिए, राइट? बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।